हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक डिनर होस्ट किया था। ये कोई नॉर्मल डिनर नहीं था, क्योंकि इस डिनर में इनवाइटेड थे यूएस की टेक एंड एआई कंपनीज के 33 सीईओज, जिसमें एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के सीईओ भी थे। अब इन सबको डिनर में बुलाकर जैसे कोई खाने में बुलाकर उधार मांग लेता है ना, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने उनसे कमिटमेंट मांगी कि ये बताओ कि तुम आगे आने वाले सालों में हमारे देश में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। How much are you spending, would you say, over the next few years? Oh gosh. How much is Google investing? जिसमें मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि मैं $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करूंगा। गूगल ने कहा कि हम भी $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऐसे कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने $1000 बिलियन से भी ज्यादा की कमिटमेंट ले ली। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। पहली बात तो ये नंबर बहुत बड़ा है, $1 ट्रिलियन का। लेकिन आप सोच के देखो कि जब ये यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा तो इससे कितनी जॉब्स जनरेट होंगी, इससे उनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा ग्रो करेगी। और इवन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो अगले दिन जैसे ही यूएस का मार्केट ओपन हुआ वैसे ही दिखाई दिया, क्योंकि नैस्डैक 1.5% से भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके पीछे रीजन थे ये सारी ही टेक एंड एआई कंपनीज के स्टॉक्स। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एआई और टेक कंपनी के सीईओज को ही क्यों बुलाया, बाकी कंपनी के सीईओज को क्यों नहीं बुलाया? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है एआई। आपको पता है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से एआई का है, तो टेक कंपनीज और एआई कंपनीज मिलकर यूएस की इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। और इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी गया है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी जो गवर्नमेंट है और जो टेक एंड एआई कंपनीज हैं वो साथ में मिलकर काम करने वाली हैं आगे यूएस की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जिससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी और साथ ही पूरी यूएस इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। बट ये सब अभी करने के पीछे रीजन क्या है? तो इसका एक इंस्टेंट रीजन भी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले समझते हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ मौजूद थे तो यूएस में सबसे बड़ा नाम इलॉन मस्क वहां पर क्यों नहीं आए थे? तो इसका पीछे का रीजन आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती अब टूट चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिग ब्यूटीफुल बिल ला चुके हैं जिससे डायरेक्टली इलॉन मस्क के बिजनेस को हिट हुआ है, जिसके बाद उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी बातचीतें बाहर निकाली थी एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड, जिसके बाद से दोनों की दोस्ती टूट गई। तो एक तरह से ये जो डिनर होस्ट किया था इससे इलॉन मस्क को भी एक सिग्नल दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया कि तुम निकल लिए तो क्या हुआ, इतने सारे लोग मेरे साथ अभी भी हैं। इसके अलावा ये जो डिनर होस्ट किया था इसका पर्पस चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना भी था। देखिए अभी के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना कह ले, लेकिन उनका बहुत सारा जो बिजनेस है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं तो ये सारी जो टेक कंपनीज है वो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो जो कंपनीज एआई या सेमीकंडक्टर के लिए काम कर रही हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे यूएस की सेमीकंडक्टर और एआई स्टार्टअप्स को भी बूस्ट मिलेगा। अब फाइनली टाइमिंग की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अगर टाइमिंग की बात करें तो देखिए 11 सितंबर को यूएस में सीपीआई और पीपीआई का डेटा आने वाला है। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पीपीआई का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों डेटा से पता लगाया जाता है कि यूएस में महंगाई कितनी बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। तो हो सकता है, जो मेरा पर्सनल मानना है, कि ये जो डेटा है वो खराब आने वाला होगा और उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारी कर ली है, एक मैसेज दे दिया है कि कोई बात नहीं, अभी हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा है, ये डेटा खराब चल रहा है, लेकिन हमने पहले से ही तैयारी कर ली है। ये सारी कंपनीज आगे चल के इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, जिससे पहले से ही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना लिया गया है। तो अब अगर इन्फ्लेशन का डेटा वीक आ जाता है तो पब्लिक और मार्केट दोनों रीअश्योर रहेंगे कि कोई बात नहीं, आगे हमारे देश में ग्रोथ होनी ही है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की बात की है। अब अगर इसके मार्केट में इंपैक्ट की बात करें तो सबसे पहले डॉलर की बात करते हैं। तो देखो शॉर्ट टर्म में अगर मान लीजिए कोई डेटा खराब भी आ जाता है तो भी डॉलर को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि $1000 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो देखिए इस मीटिंग के बाद से जो एआई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है वो ऑलरेडी बुलिश मोड में आ चुकी हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटिमेंट भी बुलिश हो गया है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का डेटा लगातार खराब आता रहेगा तो आगे चल के गोल्ड फिर से एक अपना हाई बना सकता है। वैसे गोल्ड की बात चल रही है तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि चाइना अभी बहुत ज्यादा गोल्ड बाय कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उस फॉर्म को फिल करके हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।